जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। नमो एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आम तौर पे कौन से ग्रह शुभ और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। अब इसे समझने से पहले ये बात समझिए कि कोई भी ग्रह अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते हैं। हम उनके नेचर को हमारी ज़िंदगी में तोल रहे हैं और उन्हें एक टैगलाइन दे रहे हैं। जैसे कोई चीज़ मेरे लिए अच्छी हो, कंफर्टेबल हो, फेवरेबल हो, तो उसे मैं मेरे लिए अच्छा मान लूँगा, और जो अपने स्वभाव से मुझे तंग करे या मुझे किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाए उसे मैं खराब मान लूँगा। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, उसे हम तोल के अच्छा या बुरा बनाते हैं। अब अगर ग्रहों की बात करें तो उनके लिए भी ऐसे ही दो स्वभाव कहे गए हैं, शुभ और अशुभ। शुभ ग्रह को हम बेनिफिक प्लैनेट भी कहते हैं, जो हम मनुष्य के लिए एक फेवरेबल फोर्स या पावर के साथ काम करते हैं। और अशुभ ग्रहों को हम मैलिफिक प्लैनेट्स कहते हैं, वो जो मनुष्य के लिए एक हार्श या तकलीफजनक शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम ग्रहों पे आ जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे देखिए सूर्य भगवान। एज अ ग्रह इनके लिए एक अलग उपाधि दे दी गई है, क्योंकि वो शुभ होके भी काफ़ी क्रूर है। जब सूर्य ग्रह आकाश में आता है तो आपकी आंखें कोई भी ग्रह या नक्षत्र नहीं देख पाते। मतलब जब ग्रहों के राजा आकाश में आते हैं तो उनकी रोशनी में आकाश में और कोई नहीं होता। और अगर हम आम बात करें तो आप धूप में खड़े हो जाइए, पसीने छूट जाते हैं, लोगों को टैनिंग होने लगता है, और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो तो लोगों की चमड़ी तक जल जाती है। तो वो इतनी हाई एनर्जी है कि आम तौर पे उनकी एनर्जी को डाइजेस्ट करना बहुत ही कठिन है। दूसरे ग्रह उनके पास जाते ही अस्त हो जाते हैं, हम क्या चीज़। पर दूसरी ओर हमने समझा कि सूर्य ग्रह कॉज ऑफ क्रिएशन है, आत्मा के कारक है, किंग है, पूरे संसार को ऊर्जा दे रहे हैं, अपनी रोशनी से जीवन को प्रकाशित कर रहे हैं। तो उनका अपना एक्ट काफ़ी शुभ है। वो ना आए, उनकी ऊर्जा ना मिले तो जीवन असंभव है। तो ये सिंपल सी बात है कि वो अपने आप में शुभ है, पर उनकी एनर्जी इतनी हाई है कि आम तौर पे मनुष्य के बस की बात नहीं, जब तक वो सिद्ध पुरुष ना बन जाए। तो इसीलिए उनको क्रूर ग्रह कहा गया है। और क्रूर को अशुभ नहीं कहा जाता। क्रूर तो वो है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य देव को फर्क नहीं पड़ता आप उनकी पूजा करें, वो अपने भक्तों को और बाकी सभी लोगों को सेम सनलाइट और एनर्जी प्रदान करते हैं। यहाँ अंतर सूर्य देव के रोशनी देने में नहीं आता, पर हाँ, जो उनके भक्त है, जो उनकी साधना करते हैं, उन्हें सूर्य देव की एनर्जी अलाइन करना, उनका उपयोग करना आ जाता है। तो वो भक्तों की भक्ति है जिसके वजह से उन्हें ये कृपा महसूस हो रही है। और आम तौर पे आम लोगों को वही चीज़ क्रूर महसूस हो रहा है। और सूर्य ग्रह अपने टाइम पे राइज हो जाते हैं, अपने टाइम पे सेट हो जाते हैं, कोई चीज़ नहीं रोकती उन्हें। तो इतना स्ट्रिक्ट अनुशासन लिए है कि फ़र्क नहीं पड़ता आज मेरी रोशनी की आवश्यकता किसी को है या नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। और जो लोग कहते हैं सन इज स्टेशनरी, अर्थ इज़ इन मोशन, तो भाई सूर्य देव ही अर्थ को मोशन दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान से साइंस पढ़ेंगे तो वहाँ बताया गया है कि सभी ग्रह सूर्य की ग्रेविटी के कारण उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो मेरी बात याद रखिए, सूर्य देव से अनमोल कुछ नहीं, वही साक्षात शिव है, वही सूर्य नारायण है। अब क्योंकि सूर्य ग्रह अशुभ कभी नहीं हो सकते और उनकी पूरी ऊर्जा भी हम झेल नहीं पाते, तो वो शुभ हो के भी क्रूर ग्रह बन गए। उनकी गणना ना शुभ में होती है ना अशुभ में होती है। अब अगर चंद्रमा की बात करूं तो उनके पास जितनी रोशनी है वो उतने शुभ है, और जितना कम चंद्रमा की चांदनी वो उतने अशुभ। सिंपल बात करूं तो जब मून की विजिबिलिटी में सिंग नज़र आते हैं, दो शार्प कॉर्नर्स, तो वो एग्रेसिव है। और अगर वो सिंग ना दिखे तो वो मून इमोशनल और पॉजिटिव है। और चंद्रमा की शुभता उतनी ही बढ़ती जाएगी जितना वो शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो जाए, जैसे कि गुरु, शुक्र, बुध। और यहाँ चंद्रमा के फ्रेंडशिप या एनिमी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चंद्रमा खुद किसी भी ग्रह को दुश्मन नहीं मानते, एक्सक्लूडिंग राहु केतु। और कुछ लोग कहते हैं वैक्सिंग मून इज गुड, वेनिंग मून इज बैड। मैं कहता हूँ उन पे जितनी सूर्यदेव की रोशनी पड़ रही है वो उतने शुभ है। कुंडली के माध्यम से अगर आप देखना चाहें तो सूर्य से चंद्रमा जब भी 5, 6, 7, 8 और 9 घर में हो तो बेसिकली उनके सिंग नहीं होते।
और वो अपने आप में शुभ फल देते हैं। उस वक्त वो सौम्य अवस्था में होते हैं। समझिए, यहाँ केवल चंद्रमा के स्वभाव की बात हो रही है और पूरे कुंडली के स्वभाव को नहीं जज करेंगे। अब अगले ग्रह है बुध देव। तो ये सिंपल सी बात है कि वो अपने आप में शुभ है, पर अगर बुध ग्रह किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाए या उनकी दृष्टि इन पर आ रही हो तो वो अपना अशुभ परिणाम भी देते ही है। तो बुध देव जब भी सूर्य देव के साथ हो तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है, और गुरु ग्रह की दृष्टि बुध देव पे आ रही हो तो भी ये अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। शुक्र ग्रह के साथ बुध देव विराजमान हो तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब ये सब आम तौर पे बात कर रहा हूँ, थोड़ा एडवांस में जाएंगे तो आप देखेंगे काफ़ी कुंडली में बुध और शनि की युति है और वो भी अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल कर सकती है। बुध और राहु की युति भी आपको दिखेगी अच्छा काम कर रही है। तो कुंडली का विश्लेषण एक जटिल टॉपिक है और यहाँ हम बहुत ही बेसिक बातें कर रहे हैं, और जिस व्यक्ति के बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो जाए वो पकड़ लेगा कि इनका अशुभ परिणाम आ कहाँ रहा है। तो इसीलिए बेसिक्स बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए, दो ग्रह है, एक शुक्र एक गुरु। ये दोनों ही मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा शुभता के साथ फल देने वाले ग्रह है मनुष्य के जीवन में। और जिनकी कुंडली में अगर ये दो में से कोई एक ग्रह भी अशुभ रिजल्ट देने पे आ जाए तो उनको बहुत दिक्कत हो जाती है। वैसे एक चीज़ बता दूँ, ये दोनों ही ग्रह जब भी अकेले विराजमान रहते हैं तो कभी बुरा फल नहीं देते। शुक्र और गुरु ग्रह को एफ्लिक्ट करने वाला ग्रह ज़रूरी है, मतलब शनि मंगल राहु केतु से ग्रस्त हो जाना, फिर जाके इनका अशुभ परिणाम मिलता है। फिर देखिए, शनि और मंगल ग्रह ये दोनों बहुत ही हार्डशिप देने वाले प्लैनेट हैं। एक शनि ग्रह है जो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं देंगे, और एक मंगल ग्रह है जो किसी भी हाल में अपनी जिद पूरी करके रहेंगे। एक लॉ लगाते हैं कि तुम ये मत करो, यहाँ मत जाओ। और एक ग्रह पराक्रम दिखाने में माहिर है, गरम खून, यहाँ लॉ से ज़्यादा पैशन काम करता है। तो मंगल ग्रह आपको व्यस्त रखता है, भागदौड़ से कभी नहीं थकते ऐसे व्यक्ति। और ये दोनों ही एनर्जी के दो एक्सट्रीम एंड्स है, और इसीलिए ये दोनों ही ग्रहों को अशुभ मान लिए गए। अब आमतौर पे मनुष्य को चाहिए कि हर इंसान गुरु ग्रह से इन्फ्लुएंस रहे, अच्छी धार्मिक बातें करे, दूसरों के हित के बारे में सोचे। और लोगों की क्या इच्छा होती है कि शुक्र ग्रह की तरह अप्रिशिएट करे लोग एक दूसरे को। हर व्यक्ति को पसंद है कि उनके आसपास क्रिएटिव व्यक्ति हो। इसके अलावा बुध की तरह मीठा बोलने वाले व्यक्ति पसंद आते हैं, चंद्रमा की तरह सौम्य व्यक्ति पसंद आते हैं। पर लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनका पाला कोई स्ट्रिक्ट और साइलेंट व्यक्ति से पड़ जाए जो बहुत मेहनत करवाएंगे। और ना ही लोगों को आसानी से ऐसे व्यक्ति पसंद आएंगे जो बहुत ताकतवर हो और हर जगह अपनी विजय पताका लहराए, हर जगह बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहे और सॉफ्टनेस ही ना हो। तो इसी कारण शनि ग्रह और मंगल ग्रह को अशुभ मान लिया गया। उसके बाद बचे राहु और केतु, ये भी मनुष्य जीवन के लिए अशुभ मान लिए गए। यहाँ पे आप सोचिएगा, मनुष्य जीवन कह रहा हूँ, और मैंने अपने ही पहले की वीडियो में कह रखा है केतु स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वालों के लिए एक शुभ ग्रह है। अगर किसी व्यक्ति को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना है तो उसे छोड़ना आना चाहिए। मगर अगर मनुष्य जीवन में आप मोह माया के जीवन में ग्रस्त हो तो आप किसी भी चीज़ को छोड़ना पसंद नहीं करोगे। केतु आपको इंट्रोवर्ट बना देता है, और आम तौर पे आम लोग इंट्रोवर्ट रहना पसंद नहीं करते या इंट्रोवर्ट लोगों को पसंद नहीं करते। यहाँ एक चीज़ है, स्पिरिचुअल पाथ पे सभी ग्रह शुभ हो जाते हैं, कोई ग्रह अशुभ नहीं रह जाते जब आप अपने कर्म सही कर लेते हो। ग्रहों को परमात्मा ने इसीलिए ये काम सौंपा है कि कोई चीज़ आपके कर्मों का हिसाब रखते रहे और आपके कर्मों का फल देता रहे। और जब कर्म ही अच्छे हो जाए तो ग्रह भी अच्छे हो जाएंगे कभी ना कभी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने नमो एस्ट्रो चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो आप तक सही समय से पहुंच सके। अलविदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।